जय हिंद। आज हम आप सभी को मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है रेशियो से रिलेटेड, या कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो हमारा फ्रेंच का है और ब्रिटिश है और सर्कुलर सिस्टम भी है। तो इसमें क्वेश्चन जो है 11th का 3rd चैप्टर जो है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें से आपको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ आना ज़रूरी होगा कि एंगल जो है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो उस एंगल का नाम जो है क्या बदल जाता है, नाम बदल जाता है, उसका चेंज होता है नाम। तो जैसे अगर आप 0 डिग्री को ही सपोज़ मानते हैं, 0 से अगर चलते हैं तो 0 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है कि अगर 0 डिग्री है तो क्या इसको कहेंगे, तो 0 डिग्री होगा। सपोज आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा सीधा का सीधा एक लाइन है, तो उसको जो है आप 180 डिग्री एग्जैक्ट बोलेंगे। यानी कि हमारा जो है 180 डिग्री का जो है वो जो है हमारा लाइन है। और लाइन का जो है अगर पॉइंट ऊपर से लेकर के अगर नीचे तक का अगर हम आ जाते हैं, एक राउंड गोला बना लेते हैं, तो आप जानते होंगे कि गोला जो होता है हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर आप एक 0 डिग्री से शुरू करेंगे और लास्ट के पॉइंट तक फिर से वहीं पे चले जाएंगे, यानी कि एक गोला बनाएंगे, तो आपका 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी बहुत आसान है। बट एक और भी आसान है कि जैसे राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल जो होता है उसका जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता है एक एंगल का, वो 90 डिग्री का होता है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है, बट 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा हो सकता है, बहुत सारा केस आता है। जैसे 45 पूछ दिया जाए, 60 पूछ दिया जाए, 75 पूछ दिया जाए, 85 पूछ दिया जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? तो इस तरह का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जस्ट इसके बाद आ जाएगा राइट एंगल। तो राइट एंगल तो 90 डिग्री हमने पीछे बता दिया। इसके बाद जो है ऐसा भी कोई हो सकता है एंगल कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, बट 180 डिग्री से जो है वो छोटा होगा, है ना। तो इस तरह के एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा, है ना, बट 180 डिग्री से जो होगा वो छोटा ही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, ऐसा भी कुछ एंगल जो होता है कि 180 डिग्री से जो है बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से जो होगा वो छोटा होगा। सपोज मानिए कि आपको अगर दे दिया जाए कि 265 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, 300 डिग्री, 350 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जब आपकी एंगल 360 डिग्री से छोटा होगा तब आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, बट 180 डिग्री से जो है हमेशा वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जो है आपको हम पीछे बता दिए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वो 180 डिग्री की होगा, है ना। अब कुछ ऐसा भी आता है केस, जैसे कि हम बताए हैं कि एक पॉइंट से लेकर के और फिर से उसी पॉइंट पे आप मूव करके अगर जाते हैं तो वो 360 डिग्री का एंगल होगा। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री वाला को कंप्लीट एंगल बोलेंगे, है ना। 180 डिग्री वाला को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, है ना। और 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से अगर छोटा होता है इसको एक्यूट बोलेंगे, है ना। 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। और 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से अगर छोटा होता है तो आप उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको एंगल के बारे में बताया है कि किसका क्या नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारा जो है सिस्टम है 11th के 3rd चैप्टर के फर्स्ट ही लेसन में, जो कि है सबसे पहला जो है आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा रेडियन से, है ना, डिग्री में, और डिग्री से रेडियन में, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सबसे फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको हम कुछ फार्मूला देंगे, जैसे कि एक राइट एंगल जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है, इस तरह का आपको कुछ फार्मूला देंगे, और इसको यूज़ करके जो है 11th के 1st चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज भर बस इतना ही। जय हिंद, मन लगा करके पढ़िए।